प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान की कला संस्कृति के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए और संभावित नए क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, पटवों की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पटवों की हवेली राजस्थान में कहाँ पर है? कोटा, जैसलमेर, उदयपुर या जोधपुर? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, पटवों की हवेली कहाँ पर है? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। पटवों की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पत्थरमार होली कहां पर खेली जाती है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। बाड़मेर, भीलवाड़ा, ब्यावर या सवाई माधोपुर? ध्यान में रखना राजस्थान के कौन से जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा बाड़मेर। साथियों बाड़मेर के अंदर पत्थरमार होली खेली जाती है, ठीक है ना। तो ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, झेला, जमेला, पीपल पन्ना, अंगोटिया शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? साथियों आभूषण से संबंधित आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान में रखना झेला, जमेला, पीपल पन्ना, अंगोटिया ये शरीर के कौन से अंग के आभूषण है? कान के। कहाँ के भाई? ये कान में पहने जाते हैं। तो बिल्कुल अपना बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ निम्न में से कहाँ पर है? अपने राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर। कहाँ पर है? जोधपुर। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी जो कोल्लू मंड गांव है वो किस देवता से संबंधित है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा लोक देवता पाबूजी से, ठीक है ना। लोक देवता पाबूजी को ऊंटों एवं प्लेग रक्षक देवता भी माना जाता है। ऊंटों का देवता भी पाबूजी को कहते हैं, ठीक है ना। प्लेग रक्षक देवता भी कौन है? पाबूजी। और इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। भाई किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और ठीक है ना। और लोक देवता पाबूजी की घोड़ी की बात करें तो केसर कालमी घोड़ी इनकी है। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर तो ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, राजस्थान के कौन से शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ग्रेनाइट सिटी किसे कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जालोर को, ठीक है ना। जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचभद्रा जो खारे पानी की झील है ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पंचभद्रा खारे पानी की झील है ये राजस्थान के कौन से जिले में है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना होगा बाड़मेर में। कहाँ पर है भाई? बाड़मेर अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर अपने राजस्थान का जिला है और बीकानेर का प्राचीन नाम आपसे पूछा जा रहा है। चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है ना, जयपुर का प्राचीन नाम। वैसे ही बीकानेर का प्राचीन नाम क्या होगा? तो बीकानेर का प्राचीन नाम था जांगल प्रदेश। क्या था भाई? जांगल प्रदेश अपना यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों आप हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की, आपको लगातार क्लासों में बने रहना है। अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है, क्योंकि हमने चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी कोर्स प्रोवाइड कराए थे, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। 70% क्वेश्चन हमारे मिले हैं। अगर आपको अभी सिलेक्शन लेना है तो अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर देना, हम आपको कोर्स भी प्रोवाइड कराएंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग क्या कहलाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राज्य सचिवालय में जो विभाग होते हैं ना वो कहलाते हैं प्रशासनिक विभाग। क्या कहलाते हैं? प्रशासनिक विभाग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? पलास, पारस पीपल, खेजड़ी या फिर नीम? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं भाई? जंगल की ज्वाला कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों डार्क पलास को, ठीक है ना। डार्क पलास बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़ और गोगुंदा के जो बीच जो पठार है ना इसको कौन सा पठार बोलते हैं? बोराट का पठार भाई।
कौन सा है? बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है, ठीक है ना। तो सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको राजस्थान का गांधी कहते हैं भाई? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का गांधी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जलमहल किस झील में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जलमहल कहाँ पर है भाई? मानसागर झील में, पिछोला झील में, जयसमंद झील में या राजसमंद झील में? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। जलमहल कौन सी झील में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मानसागर झील। जलमहल कहाँ पर है? मानसागर झील कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। पूरे भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रमुख केंद्र रहा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रमुख केंद्र रहा है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना रहा है मेवाड़। जो मेवाड़ क्षेत्र है ये सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रमुख केंद्र रहा है। बी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित आमेर का किला कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है ना। ये किस शासक ने बनवाया था? तो आमेर का किला जयपुर में है, ये महाराजा मान सिंह ने बनवाया था भाई। किसने बनवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मान सिंह जी द्वारा आमेर का किला बनवाया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, दनोप माता का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से, दनोप माता का मंदिर कहाँ पर है? दनोप माता का मंदिर है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा, जिसे राजस्थान की अब्रक नगरी भी कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं भीलवाड़ा को, ठीक है ना। तो बी अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, छेड़े कब गाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? छेड़े गाए जाते हैं शिशु मृत्यु पर। छेड़े कब गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ये वीडियो एग्जाम के अंदर भी आया था मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो अपना राजस्थान दिवस प्रति वर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है भाई। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सैनिक पराजय का मुख्य कारण क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें राणा प्रताप की जो सैनिक पराजय थी उसका मुख्य कारण यही था कि परंपरागत युद्ध शैली। कौन सा क्या कारण था? परंपरागत युद्ध शैली। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के सबसे नजदीक बंदरगाह की बात हो रही है। ध्यान में रखना ये क्वेश्चन चतुर श्रेणी, जेल प्रहरी, पटवार, बीएसटीसी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो सर्वाधिक निकट बंदरगाह की बात करें तो कांडला का जो बंदरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये सर्वाधिक निकट बंदरगाह है, ठीक है ना। तो ए अपना यहाँ पर राइट होगा। तो साथियों आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस हमको आपको देंगे, जिसमें सबसे पहले नोट्स आपको आएंगे, 1 लाइनर नोट्स पूरे सिलेबस के। हिंदी का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, पूरा सुपड़ा साफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे मॉडल पेपर, जो विशेषज्ञ मॉडल पेपर है। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज, जो आपका पूरे कोर्स का निचोड़ कर निकाले गए 5000 इस प्रकार के क्वेश्चन, पूरे सिलेबस के 5000 क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसी में से आपका पेपर छपेगा भाई, 70 से 80% क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो सटीक तैयारी, एकदम परफेक्ट तैयारी यहाँ से आपकी हो सकती है। तो जो भी भाई सिलेक्शन लेना चाहता है, कोर्स को लेना चाहता है, नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करो। व्हाट्सअप पर ऐड करके मैसेज करना है कि सर मुझे राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का कोर्स चाहिए, हम यह कोर्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस है, मात्र 199 के अंदर एक कोर्स हम आपको दे देंगे, जिसके अंदर संपूर्ण आपकी तैयारी हो गई, संपूर्ण नोट्स आ गए, मॉडल पेपर आ गए और संपूर्ण कोर्स का निचोड़ भी आ गया। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज करो और अपने सपनों को साकार करो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नाथूराम पोद्दार की हवेली कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाथूराम पोद्दार की हवेली कहां पर है भाई? नवलगढ़ में। ध्यान में रखना कहां पर है? नाथूराम पोद्दार की हवेली कहां पर है? नवलगढ़। बिल्कुल अपना करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, मोरेल बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
मेरे प्यारे साथियों मोरेल बांध कहाँ पर है भाई? भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, भरतपुर में या सवाई माधोपुर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोरेल बांध की बात करें तो ये सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर बिल्कुल अपना करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है राजस्थान की जो मकान बनाकर नहीं रहती? कोई कमेंट कर सकता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई सभी साथी। कौन सी जनजाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती है? डामोर, सेरिया, गाड़िया, लोहार या सांसी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी जनजाति मकान बनाकर नहीं रहती? गाड़िया, लोहार बिल्कुल अपना यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है, ये प्रथा किस जाति में सर्वाधिक है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की जो प्रथा है ये सर्वाधिक भील जनजाति में है भाई। किस में है? जो भील जनजाति के लोग हैं ना ये 99% शरीर पर चित्रण गुदवाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर डी अपना राइट आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगी महल, सुपारी महल किस दुर्ग में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। और जो भी हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है रेगुलर क्लासें आएगी, कोर्स को ले लो, लाइक करके सब्सक्राइबर कर दो, प्लेलिस्ट में अन्य क्लासें पढ़ी उनको भी देखो, ठीक है ना। जोगी माल और सुपारी माल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रणथंबोर दुर्ग में है। कहाँ पर है? रणथंबोर दुर्ग जो सवाई माधोपुर में है वहां पर जोगी माल एवं सुपारी माल अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का विंडसर महल कहाँ पर अवस्थित है? बताइए अपने राजस्थान का विंडसर महल कहाँ पर है? उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या फिर जोधपुर में? मेरे प्यारे साथियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी साथी। राजस्थान का विंडसर महल कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थी उदयपुर में। अपने राजस्थान का विंडसर महल कहाँ पर है? उदयपुर अपना करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चेतावनीरा चूंटिया किसकी रचना है? मेरे प्यारे साथियों चेतावनीरा जो चूंटिया है ये किसकी रचयिता है? केसरी सिंह बारट, बिल्कुल अपना यहाँ पर भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, किस नगर को प्राचीन काल में अहि छत्रपुर के नाम से जाना जाता था? मेरे प्यारे साथियों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी। कौन से नगर को प्राचीन काल में अहि छत्रपुर के नाम से जाना जाता था? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा नागौर। मेरे प्यारे साथियों नागौर में प्राचीन समय अहि छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया? मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान का कौन सा शासक है जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा सवाई जय सिंह। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, सी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर कहाँ पर है? अपने राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर आपसे पूछा जा रहा है, ये कहाँ पर है भाई? ये बांसवाड़ा में है। मेरे प्यारे साथियों त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा, बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेवरा का प्राचीन नाम है रुणीचा। क्या है भाई? रुणीचा, जो कौन से जिले में है? जैसलमेर में, ठीक है ना। तो राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या होगा? रुणीचा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? बताइए राजस्थान में मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है भाई? जयपुर में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में, अलवर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है मूसी महारानी की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है भाई? तो बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा अलवर में। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बनी ठनी पेंटिंग का संबंध किस शहर से है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बनी ठनी पेंटिंग किशनगढ़ से संबंधित है भाई। कहाँ से संबंधित है? किशनगढ़, बिल्कुल अपना बी यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारागढ़ का किला कहाँ पर है भाई राजस्थान में? चलो फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तारागढ़ का किला उदयपुर, अजमेर, बूंदी, जैसलमेर? अपने राजस्थान में तारागढ़ का किला है भाई अजमेर में। कहाँ पर है मेरे साथियों? अजमेर में तारागढ़ का किला अवस्थित है, बी अपना यहाँ पर भी राइट होगा। तारागढ़ के 2 है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान में रखना, एक अजमेर एक बूंदी, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके बीच में आ जाए तो आप किसी को भी लगा सकते हैं। अगर बूंदी नहीं हो अजमेर हो तो अजमेर राइट होगा, अगर अजमेर नहीं हो बूंदी हो तो बूंदी राइट होगा, अगर दोनों है तो अनुश्रित प्रश्न हो जाएगा, आप किसी को भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऊंटाला किला कहाँ पर अवस्थित है? बताइए ऊंटाला किला। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊंटाला किला की बात करें तो ऊंटाला किला है भाई उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में ऊंटाला किला अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अबली मिनी का महल कहाँ पर अवस्थित है?
बताओ मेरे प्यारे साथियों, अबली मिनी का महल बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसको हाडोती का ताजमहल भी कहते हैं भाई, ठीक है ना। तो अबली मिनी के महल की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो ये कोटा में है। अबली मिनी का महल कहाँ पर है? कोटा अपना राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बसंती नामक जो किला था उसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने भाई, ध्यान में रखना है साथियों, ठीक है ना। हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। और जिन साथियों ने कोर्स ले लिया ना, समझ लो सिलेक्शन भी पक्का है, ठीक है ना। पूरे सिलेबस मिलेगा आपको, नोट्स आ गए, मॉडल पेपर आ गए, पूरे सिलेबस के क्वेश्चन आ गए, आराम से पेपर फाइट हो जाएगा। तो जल्दी मैसेज करो भाई, ठीक है ना, ताकि लंबी अच्छी तैयारी आप कर सके। चलो अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? तो बटनेर दुर्ग को, बटनेर दुर्ग को मेरे प्यारे विद्यार्थियों उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। ये अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सुराणों की हवेली कहाँ पर अवस्थित है भाई? सुराणों की हवेली कहाँ पर है मेरे साथियों? टोंक में, चूरू में, डीग में या फलोदी में? चलो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। सुराणों की हवेली राजस्थान में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुराणों की हवेली कहाँ पर होगी भाई? चूरू के अंदर है सुराणों की हवेली। कहाँ पर है? चूरू, बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। सीता माता का जो अभ्यारण्य है किसके लिए प्रसिद्ध है? उड्डन गिलहरी के लिए। उड्डन गिलहरी के लिए सीता माता अभ्यारण्य है। और काले हिरण के लिए कौन सा है? ताल छापर अभ्यारण्य, जो कहाँ पर है? चूरू में, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, ये आया था पशु परिचय एग्जाम के अंदर, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहा है। राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ पर है? धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बावन चुल्लू की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? बताइए, बताओ मेरे प्यारे साथियों, बावन चुल्लू की हवेली अपने राजस्थान में कहाँ पर है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, दूदू। बावन चुल्लू की हवेली कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दूदू के अंदर बावन चुल्लू की हवेली अवस्थित है, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, 50 अति महत्वपूर्ण पढ़े हैं। अगली क्लास मैराथन आ रही है, तो सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर लेना, कोर्स को ले लेना। यही आपका अंतिम प्रहार रहेगा। राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी मैसेज करो और अभी से नोट्स को और 5000 क्वेश्चन का रिविजन शुरू कर दो।